IDFC फर्स्ट बैंक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024-25 में जो कि मुकाबले राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में खेले जा रहे हैं। सर्विसेज और मुंबई के बीच में यह मैच है और मैं सुशील दोषी आपका स्वागत करता हूँ। पॉइंट्स टेबल एक दिलचस्प नज़ारा पेश करता है कि कितनी कशमकश चल रही है। आंध्र और केरला पहले और दूसरे स्थान पर है, लेकिन पॉइंट्स देखिए दोनों के 16-16। केवल नेट रन रेट में आंध्र आगे है और केरला दूसरे नंबर पर है। मुंबई और सर्विसेज तीसरे और चौथे स्थान पर है। इन्हीं के बीच में ये मुकाबला है आज। Is the business end of the tournament. We're all ready for the toss. His services taking on Mumbai, and it's toss time as well. Mohit Elawar to my left, he's the skipper of services. Shreyas Iyer leading Mumbai, and Mr. Prakash Bhatt, he's the married for this game. You got the coin, Mohit? Please spin it. Tails. Tail is the call from Shreyas, and it's ahead. मोहित क्या करना चाहेंगे आप? पहले गेंदबाजी करना चाहेंगे। त्रिशा ये बड़े खिलाड़ी हैं, 113 पारियां, 2801 रन टी20 करियर की बात कर रहे हैं। अजिंक्य रहाणे 36 वर्ष उनकी उम्र, लेकिन उम्र के साथ रन बनाने की उनकी भूख अभी कम नहीं हुई है। पूनम पुनिया बॉलिंग करने के लिए आए हैं। 10 मैचेस में 10 विकेट ले चुके हैं। 23.40 के औसत से इकोनॉमी इनकी ठीक रहती है 7.8 और पहली गेंद करने के लिए तैयार। आते ही धीरे से स्टीयर किया, थोड़ा सा बैट का बाहरी मुंह खोला। ये बहुत बढ़िया गेंद थी। अपील कर रहे हैं कॉट बिहाइंड की और ये आउट। पृथ्वी शॉ को जाना पड़ेगा वापस, 0 पे आउट हुए। ये उठाकर मारा है ऑफ साइड में। इस बार कवर के ऊपर से गेंद सीधी बाउंड्री लाइन की तरफ जा रही है 4 रन के लिए। कलाई का उपयोग और फ्लिक किया खूबसूरती के साथ। फाइन लेग बाउंड्री की तरफ जा रही है, फिर से 4 रन। शॉर्ट पिच और बैकफुट पर जाकर पुल किया ऑन साइड में, मिड विकेट बाउंड्री की तरफ जा रही है 4 रन। आते ही रिवर्स स्वीप किया सीधे स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ 4 रन। एक बार फिर से रिवर्स स्वीप लगाया है। संपर्क यहां पे भी बढ़िया हुआ है और फिर से कनेक्शन, फिर से वही शानदार जादुई खेल। और इस बार उठाकर मारा है ऑन साइड में, मिड विकेट के ऊपर से खूबसूरती के साथ फिर 4 रन। फिर से मुड़े हैं और गेंद हवा में है। मौका बन गया जी। 4 चौके तो आए इस ओवर से। श्रेयस अय्यर, कॉट पाठक, बोल्ड यादव 20। Sweep set. Good connection. That's going to be a boundary. डिपेंड करता है वो किस लाइन पे वो गेंद है। एक बार फिर से रन मिलेंगे सूर्य कुमार यादव को। Once again, 2 shot in the air. That should have been taken. That should have been taken. Once again, shot. That's pulled away. Man, the deep end takes that one. अजिंक्य रहाणे को जाना पड़ेगा वापस। इन्होंने बनाया 22। संपर्क यहाँ अच्छा हुआ है। बहुत देर से इंतजार था इस शॉट का। Oh, goes for the big one. That's a very good strike. That's it, in the gap as well. That's going to race away. That's going to be a boundary. ये उठाकर मारा है ऑन साइड में शिवम दुबे ने, मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। इलाके में जैसे कि उठाकर मारा है ऑफ साइड में सीधा 6 रन। स्टंप के बाहर थी और पॉइंट के ऊपर से जानबूझकर खेला। Backing in shot. That's a pitch, but that's going to be a boundary as well. Lovely shot, cracking shot. No need to run for that. शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया सीधा बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। On the offside, read the first one hard, and he's coming back for the second. So that's the 50 for Surya Kumar Yadav. He's played really well, very well compiled half century. 50 of 30 deliveries for Surya Kumar Yadav. In a really fine effort from him, comes in to the side and makes a difference. इस बार शॉट डाला था और ऑस्टम के बाहर भी डाला था, लेकिन इनको फर्क नहीं पड़ता। फिर जोर से बैट घुमाया है और चौका मिलेगा। उठाकर मारा है ऑन साइड में सीधा 6 रन और उसी के साथ 50 रन पूरे हो गए। अर्धशतक, क्या खूबसूरत अर्धशतक दुबे का। ये उठाकर मारने की कोशिश की है और बहुत ही सफल भी रहे। गेंद सीधी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन और ये उठाकर मारा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। लो जी आ गया है
हम बड़े हिट की बात कर रहे थे। और फिर से उठाकर मारने की कोशिश और फिर से गेंद लॉन्ग ऑफ के ऊपर से तीसरा छक्का इस ओवर में। पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाया है और इस बार बैट का बाहरी किनारा और आउट, सीधा विकेट कीपर के ग्लव में। सूर्य कुमार यादव 70 पर आउट, 46 गेंदों में कॉट अहलावत। नहीं जी, यहां पे भी बढ़िया गेंदबाजी करी है, कमाल की गेंदबाजी करी है गौर ने। आखिरी ओवर में मात्र 6 ही रन आए, उसमें से एक रन बाय का भी है। मुंबई 192 बनाए 4 विकेट खो के 20 ओवर के बाद। इस तरह कुल मिलाकर आखिरी ओवर बहुत शानदार रहा। बैटिंग कार्ड की तरफ नजर डालें तो शॉ एक बार फिर से असफल, खाता भी नहीं खोल पाया। शुरू में परिस्थितियां भी मुश्किल थी। रहाणे ने 22 रन बनाए, 20 रन पर आउट हुए श्रेयस अय्यर। उन्होंने कुछ आक्रामक स्ट्रोक्स खेले थे, लेकिन उसके बाद फिर जलवा देखा सूर्य कुमार यादव और दुबे का। और दोनों ने मिलकर जिस तरह की बल्लेबाजी की वो बरसों तक याद की जाएगी। 70 रन पर आउट हुए सूर्य कुमार यादव, 71 पर दुबे नॉट आउट रहे। The first ball of this run chase. Straight away off the mark there, Pathak. Inside edge out of the pad. He's getting the slight movement, Shardul Thakur. Going over the top but finding the fielder. And that's the first wicket to fall. नितिन तंवर 0 पे आउट हुए हैं। सर्विसेज ने पहला विकेट खो दिया 1 रन पे। Oh, that's Apesh, but will clear the fielder. वाह जी वाह, इस शॉट पे नजर रखें। Oh, that should be taken. Didn't get hold of that one. And that's taken as well. So Shardul getting his second wicket. कुंवर पाठक 7 गेंदों में 14 बनाए, सर्विसेज 14 पे 2। Once again Apesh. And that's taken as well. Wickets are tumbling here. विनीत धनखड़ पिछले मुकाबले में बहुत जबरदस्त पारी खेली थी अपनी टीम के लिए। अरे देखिए, यॉर्कर डालने की कोशिश थी, यहाँ पे फिर से वो लाइन इतनी अच्छी नहीं है। 4 रन मिलेंगे। Oh, once again a streaky shot. That's going to be a boundary. लीजिए, चौथी विकेट लेते हुए स्टंप्स में डाला गेंद। Couldn't do much. Kochhar out for just 6 of 6 deliveries. Goes for the big one. That's a really good strike. इस बार पुल किया है ऑन साइड में, सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर। Again cuts it beautifully in the gap. That's going to be a 4. और ये पुल किया है ऑन साइड में खूबसूरती के साथ और 6 रन के लिए गिना दिया। ये शॉर्ट पिच थी और बैकफुट पर जाकर पुल किया सुंदरता के साथ। 50 रन भी पूरे हो गए। गजब के स्ट्रोक खेल रहे हैं। लीजिए, वो दबाव था, इसी वजह से विकेट भी मिल गई है। हाथ वाला कॉटन बोल्ड अवस्थी 22। सूर्य कुमार यादव की तरफ यहां विकेट मिल गया शम्स गुलानी को। मोहित अहलावत, इन्होंने कमाल की पारी खेली अपनी टीम के लिए, 54 बनाए, क्योंकि विकेट लेना जानते हैं। और अच्छी बात है, बिल्कुल फुल डाला। 7वां विकेट गिर गया विकास यादव, एलबीडब्ल्यू बोल्ड मुलानी 0। मिडान का खिलाड़ी ऊपर था, उसका भरपूर फायदा उठाया है। बहुत बढ़िया तरीके से कदमों का इस्तेमाल किया है। Coming down the track once again, full phase of the bat. That's going to be another boundary here. This time Ajinkya Rahane won't miss it. मोहित राठी को जाना पड़ेगा वापस, उन्होंने 11 गेंदों 20 बनाए। Oh, just clearing the fielder at point, and that's going to be another boundary here. Oh, that's a mighty strike. That's gone some distance and improvised and does well. What a shot there. This time that could be close. Yes, the finger is up. 19 बनाए पूनम पुनिया ने, सर्विसेज 152 पे 9। Oh, trying to pull that one. Trying to pull that one. And that could be curtains as well. Good thinking, just lobbing the ball back. The bowler Avasti. He's struggling there. I think he's gone. He's a goner. That's the end of the game. Services bundled out for 153. And it's been a good win for Mumbai. वहीं जब गेंदबाजी करने उतरे थे शार्दुल ठाकुर,
उन्होंने शुरुआत कमाल की दी थी अपनी टीम के लिए, 4 सफलताएं उनको मिलती हुई, और वो भी पावर प्ले में 3 ओवर डाले थे और 3 ओवर कमाल के डाले थे। श्रेयस अय्यर खुश होंगे जिस तरीके से मुंबई की टीम ने ये मुकाबला 40 रन से जीता है। How the game panned out. By losing the toss and batting first, putting on 182 for 4 in the allotted 20 overs. Dubey was the top scorer, remaining unbeaten at 71, unbeaten on just 37 deliveries. Suryakumar Yadav getting 70. That partnership between the two, between Dubey and Suryakumar, was important. 130-run partnership after Mumbai lost the through early wickets. Rahane getting 22, Shreyas getting 20. Shukla and God bowled really well for services. The services in reply, but not for 153, 19.3 overs. Shard in the pick of the bowlers for Mumbai, picking up 4 wickets. Mohit Alawat getting a half century, the skipper. अधूरी मोहब्बत एक अनकही दास्तां। कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर में, जहां रहने वाला आर्यन एक साधारण लड़का था। उसकी ज़िंदगी में कुछ खास नहीं था। स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद वह अपने पिता के छोटे से दुकान में काम करता था। आर्यन एक खुशमिजाज और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक कमी थी। उसने कभी सच्चा प्यार महसूस नहीं किया था। एक दिन दुकान में काम करते हुए उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। उसका नाम कविता था। वह शहर में नई आई थी और अपने माता पिता के साथ रहने आई थी। कविता बेहद सुंदर, शांत और सजीव थी। उसकी मुस्कान किसी को भी दीवाना बना सकती थी। वह दुकान पर कुछ खरीदने आई तो आर्यन उससे पहली बार मिला। आर्यन के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसकी आंखें कविता से हट ही नहीं रही थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की और बातचीत को सामान्य रखा। कविता भी उसकी सादगी और मुस्कान से प्रभावित हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। आर्यन ने बहाना बनाकर कविता को दुकान में आने के लिए कुछ सामान फ्री में देना शुरू किया। कविता को भी आर्यन का भोला स्वभाव पसंद आने लगा। दोनों अक्सर बातें करते, कभी दुकान पर तो कभी रास्ते में। आर्यन को एहसास हो गया था कि वह कविता से प्यार करने लगा है, लेकिन वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने से डरता था। वह सोचता था, क्या मेरी सादगी और साधारण जिंदगी कविता को पसंद आएगी। एक दिन आर्यन ने हिम्मत जुटाई और कविता को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए बुलाया। वह बेहद घबराया हुआ था। बारिश हो रही थी और यह मौसम दोनों के लिए एक खास एहसास लेकर आया। आर्यन ने कविता से कहा, कविता, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जब से मैंने तुम्हें देखा है, मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं हर पल तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा जवाब क्या होगा, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? कविता चुप रही। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। कविता ने धीरे से कहा, आर्यन, तुम अच्छे इंसान हो। तुम्हारी सादगी और ईमानदारी मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी ज़िंदगी उतनी सरल नहीं है जितनी तुम सोचते हो। मैं पहले ही किसी और से प्यार करती हूँ। वह मेरे बचपन का दोस्त है और हम दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का वादा किया है। मैं तुम्हारे साथ गलत नहीं करना चाहती। आर्यन का दिल टूट गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी दुनिया खत्म हो गई। उसने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करता हूँ। तुम खुश रहो, यही मेरी ख्वाहिश है। कविता ने आर्यन से दूरी बना ली। वह चाहती थी कि आर्यन उसे भूल जाए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, लेकिन आर्यन के लिए आसान नहीं था। वह कविता को हर जगह महसूस करता था। उसकी आवाज़, उसकी हंसी और उसकी यादें। कुछ महीनों बाद कविता का परिवार शहर छोड़कर चला गया। आर्यन को यह खबर मिली, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने कविता को अलविदा भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानता था कि अलविदा कहना उसके लिए और भी दर्दनाक होगा। आर्यन ने अभी अपनी भावनाओं को दिल में दबा लिया और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त हो गया, लेकिन उसके दिल में कविता की यादें हमेशा जिंदा रहीं। वह जानता था कि उसका प्यार अधूरा है, लेकिन सच्चा है। उसने अपने दर्द को अपनी ताकत बनाया और अपनी दुकान को एक बड़े व्यापार में बदल दिया। आर्यन ने कभी भी किसी से शादी नहीं की। वो कहता था, प्यार का मतलब सिर्फ पाना नहीं होता है। अगर वो खुश है तो मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया। कविता भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में खुश थी, लेकिन कभी कभी उसे आर्यन की याद आ जाती थी। उसे एहसास होता था कि सच्चा प्यार केवल आर्यन ने किया था। यह कहानी अधूरी है,
लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह ख़त्म हो गई है। आर्यन और कविता दोनों अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, लेकिन उनके दिलों में वह पल हमेशा जिंदा रहेगा। प्यार कभी मरता नहीं, वह किसी न किसी रूप में हमेशा रहता है, चाहे अधूरा ही क्यों ना हो। यही प्यार की असली खूबसूरती है।